हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की जो ऑनलाइन फॉर्म है प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो इसमें आपके अलग अलग विषय वाइज हैं जो इनकी यहाँ पर फॉर्म को ओपन कर दिया गया है, जिसमें आप जो भी आपके सब्जेक्ट हैं इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले किस प्रकार से अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है और नोटिफिकेशन को कैसे आप डाउनलोड करेंगे, तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। और आप इस फॉर्म को अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल आप कर सकते हैं, और लैपटॉप या पीसी यूज करें तो उससे भी फिल कर सकते हैं। सिंपल आपको ब्राउज़र में टाइप करना है एमपीपीएससी। अब आपको इस प्रकार की लिंक दिखेगी, जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको इस प्रकार का पेज आपको दिखेगा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे को चले आना है, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए और चले आइए। यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगी अप्लाई ऑनलाइन, इसी अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक आपको कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको जो पहली लिंक दिख रही है प्रिंट एप्लीकेशन, इसी लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। क्योंकि अभी यहाँ पर लिंक इन्होंने एक्टिव यहाँ पर नहीं की है, लेकिन जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फॉर्म की लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर विषय का नाम देख सकते हैं, यहाँ पर आपके जो भी विषय चल रहे हैं तो इनमें से आपका जो भी सब्जेक्ट है इस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसी एक फॉर्म को आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। आप कोई भी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं किसी विषय का प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए चेंज यहाँ पर हो जाएगी। तो इसके पहले हमने जो भूगोल वाला फॉर्म विषय था इसके फॉर्म को अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दिया है। यदि आप उस विषय को अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या चैनल पर विजिट करके आप सब भी देख सकते हैं। तो जैसे आज के वीडियो में हम दिखा देते हैं आपको जो विधि विषय है इसको कैसे अप्लाई करना है। तो आप वीडियो को इसको मत कीजिए, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर, चाहे आप यहाँ पर भूगर्भ शास्त्र हो या आपका भूगोल ही हो या संस्कृत हो या योग विज्ञान हो या मनोविज्ञान हो, तो सभी का प्रोसेस यहाँ पर सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर दिखा देते हैं तो सबसे पहले जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई बनाओ पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से यदि आप भूगर्भ शास्त्र के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके सामने आपको जो ये वाली लिंक दिख रही है इस लिंक पर क्लिक करेंगे। आप जो भी सब्जेक्ट के यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके सामने आपको जो अप्लाई की लिंक है उसी पर आप क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स दिया है चेक बॉक्स को यहाँ पर आप टिक करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद आपको जो यहाँ पर नोटिफिकेशन की लिंक दिख रही है इस नोटिफिकेशन की लिंक आपको 3 लिंक दिख रही है, एक आप यहाँ पर ये दिख रही है, एक आपको ये दिख रही है और एक आपको ये दिख रही है। तो तीनों पर क्लिक करके आपको तीनों को ही पढ़ना आवश्यक रहेगा, नहीं तो आपको फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें क्या कुछ रहेगा, इसमें टोटल पोस्ट क्या रही हैं। तो इसको एक बार आपको रीड आउट जरूर कर लेना है। इसका भी फॉर्म को आपको अप्लाई करना है, और इसमें ऑल इंडिया के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य की हों। तो इसमें टोटल आपकी 17 पोस्ट निकाली गई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और आपके यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी। तो इसी प्रकार से सभी पोस्ट का प्रोसेस सेम रहेगा। तो एक लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको दूसरी लिंक पर भी क्लिक करना होगा। इस प्रकार से तो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। पहले से डाउनलोड की इसको कैंसिल कर देते हैं। तीसरी लिंक पर भी क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हम पहले से डाउनलोड की इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसका देखिए आप आई एक्सेप्ट पर आप क्लिक करेंगे। तो आई एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर ला, तो यहाँ पर उपाधि का नाम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर ला को सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या अभ्यर्थी स्नातकोत्तर में जो ग्रेस मार्क के साथ उत्तीर्ण हैं, यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, यदि एस पर, नहीं तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि अभ्यर्थी ने मध्य प्रदेश की शासकीय जो महाविद्यालय यानी कॉलेज है में स्वीकृत पदों के विरुद्ध सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है, एवं किसी शासकीय महाविद्यालय में जो अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे और अभ्यर्थी ने उसी विषय में सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर रहा है। तो जिस विषय के लिए पढ़ा रहे थे उसी पदों के लिए उसी विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर एस करेंगे इस प्रकार से। अब जैसे यहाँ पर एस करते हैं तो आपका जो फिर यहाँ पर है तो क्या आप शासकीय महाविद्यालयों जन भागीदारी समिति के माध्यम से जो आपके स्वीवित्तीय पाठ्यक्रम में अध्यापन हेतु यहाँ पर आवंटित अतिथि विद्वान थे, यदि थे तो इस प्रकार से ऐसे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए आपका जो नहीं थे तो अब यहाँ पर आपका जो यदि हाँ तो गणना अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्तलिखित गणना पत्रक के आधार पर आयु सीमा छूट का उल्लेख आपको यहाँ पर वर्ष में करना है कितना है, और जो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और यदि यहाँ पर नहीं है सिंपल यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर आप कहीं भी कुछ नहीं किया तो नो पर क्लिक करेंगे, आपके ऑप्शन यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपको बेसिक डिटेल, तो जो भी डिटेल यहाँ पर फिल कर रहे हैं खासकर आपके फर्स्ट नाम मिडिल नेम और लास्ट नेम, इसमें बाद में कोई भी सुधार नहीं होगा, इसलिए आपको चेक करके ही फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म तो आपका एडिट हो जाएगा लेकिन ये जानकारी आपकी एडिट नहीं होगी। तो आपको अपना नाम फिल करना है, आपका फर्स्ट नाम यहाँ पर फिल करेंगे, यदि आपका मिडिल नेम है मार्कशीट में तो फिल कीजिए यहाँ पर,
और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भी फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जेंडर, तो मेल फीमेल इस प्रकार से अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से जो भी है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। यहाँ पर कैलेंडर आ जाएगा, तो कैलेंडर की जो ईयर है आपका इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा, अपना ईयर को सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी मंथ है इस प्रकार से आपका मंथ आ जाएगा, आपका जो भी डेट है इस प्रकार से अपनी डेट को सेलेक्ट कीजिए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ पर आ जाएगी। आपकी टोटल एज कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं फादर का नाम की, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है फादर के नाम की स्पेलिंग फिल कीजिए, इसी प्रकार से मदर का नाम फिल कीजिए। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी विवाहित हैं, यदि है तो यस करेंगे। फिर अपने यहाँ पर पति पत्नी का नाम फिल करेंगे, जीवित बच्चों की संख्या सेलेक्ट करेंगे कितने हैं, इस प्रकार से रहेगा। और यदि आप विवाहित नहीं तो सिंपल नो पर आप क्लिक कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के मूलवासी यदि हैं तो एस करेंगे इस प्रकार से। और यदि आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी तो नो पर क्लिक करेंगे, फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप यूआर कैटेगरी से अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के निवासी तो एस करेंगे। आपकी जो भी कैटेगरी है यूआर है तो यूआर, एससी है तो एससी सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे एससी सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो कास्ट का नाम है वो कास्ट का नाम फिल करेंगे, इसी प्रकार से एसटी के लिए और इसी प्रकार से ओबीसी के लिए आपकी जो कास्ट है कास्ट का नाम फिल करेंगे। और ओबीसी वाले अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर आपको यदि हम नॉन क्रीमी में आते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे तो आपकी पात्रता की जो कैटेगरी ओबीसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र की जानकारी, तो जो जाति प्रमाण पत्र वो किसने जारी किया है यानी इशू अथॉरिटी का नाम फिल करना है। तो जैसे आपका एसडीओ तो इस प्रकार से एसडीओ फिल करेंगे। इसका देखिए किस जिले से आपका जारी हुआ है, तो आपका अपना जिला को सेलेक्ट करेंगे। ये सिर्फ आपको डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रही है। यहाँ पर आपको फिल करना है, यहाँ पर आपको अथॉरिटी का नाम फिल करना है। अब यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट नंबर है वो अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे, आपका जो डिजिटल वाला है इस प्रकार से आपका जो भी डिजिटल यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर है पूरा यहाँ पर आप फिल कर देंगे इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट है किस दिनांक को आपका जो जाति प्रमाण पत्र है जारी हुआ है, तो वो यहाँ पर दिनांक आप फिल करेंगे। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं, यदि हैं तो यस करेंगे। फिर यहाँ पर जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है वो आपका जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है या नहीं, तो इस प्रकार से किया गया है तो यस करेंगे। यहाँ पर फिर डिसेबिलिटी का प्रकार सेलेक्ट करेंगे, किस प्रकार की डिसेबिलिटी यहाँ पर है, कितने % यहाँ पर है, और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है जारी होने की दिनांक आप फिल करेंगे। और परीक्षा कक्ष में आपको भूतल में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है आपको, तो यस नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। और यदि आप डिसेबल नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे, आपकी ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, तो यस नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, यदि क्रिमिनल केस आपके ऊपर चल रहा है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की व्यवस्थित अवधि में है, यदि हैं तो यस नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सेनक निगम हुआ, मंडल हुआ या स्वशासित संस्था में सेवारत हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। अब जैसे नो पर क्लिक करते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी केंद्र शासन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। जैसे नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी अशासकीय सेवा यानी प्राइवेट में या निजी संस्था में सेवारत हैं, यदि जॉब करती हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट है रोजगार पंजीयन, तो ये जो रोजगार पंजीयन है सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए यहाँ पर आपको शो होगा, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए कोई रोजगार पंजीयन शो नहीं होगा। तो अभी आपके पास रोजगार पंजीयन है जो मध्य प्रदेश के निवासी, तो यहाँ पर एस करेंगे। आपका जो रोजगार पंजीयन नंबर है वो फिल करेंगे और किस जिले से आपने किया है उस जिले को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और किस दिनांक को आपने रोजगार पंजीयन किया वो यहाँ पर फिल करेंगे। और मान लीजिए यदि आपके पास अभी रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको रोजगार पंजीयन जब आपका डॉक्यूमेंट आयोग के लिए भेजेंगे तो उस टाइम आपको रोजगार पंजीयन आपके पास होना चाहिए। तो हमारी आपको यही सलाह है कि अभी आप रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। कैसे आपको करना है तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर आप अपना रोजगार पंजीयन को कर सकते हैं और पंजीयन करने का उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस करेंगे इस प्रकार से। तो आपको नियुक्ति की तिथि आपको फिल करनी है और सेवानिवृत्ति की तिथि फिल करनी है, तो टोटल आपका अनुभव ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और यदि नहीं तो सिंपल आप नो पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आयु सीमा पुरस्कार स्वरूप देय छूटों का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग की जो अंतर्जातीय विवाह योजना यानी इंटरकास्ट मैरिज है इससे पुरस्कृत हैं, तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। और यदि आप पहले ही आपने अनमेरिड पर टिक किया तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर पात्रता, यहाँ पर तो आपने इनमें से क्या किया, आपने नेट निकाला है, नेट क्वालिफाई, तो इस प्रकार से नेट को टिक करेंगे। यहाँ पर तो आपको किस सब्जेक्ट से निकाला है, अपना नेट क्वालिफाई किया है तो विषय का नाम फिल करेंगे, किस दिनांक को पास हुई है वो फिल करेंगे और अपना रोल नंबर फिल करेंगे। और जब नेट पास नहीं है, आप सेट पास हैं, MP सेट, तो यहाँ पर अपना विषय का नाम फिल करेंगे, किस सब्जेक्ट से दिया है, तो ओबियसली आप जिस सब्जेक्ट से फिल कर रहे हैं उसी का आपने क्वालिफाई किया होगा तो वही आप फिल करेंगे।
पासिंग यहाँ पर दिनांक फिल करेंगे और अपना रोल नंबर फिल करेंगे। और यदि आप नेट व सेट दोनों क्वालिफाई हैं तो दोनों को टिक कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नेट की विषय फिल करेंगे, दिनांक फिल करेंगे, रोल नंबर फिल करेंगे और यहाँ पर अपना सेट की जानकारी फिल करेंगे। तो आपको यहाँ पर देख लेना आप इनमें से क्या आपके पास है। और साथ ही जो MP सेट के स्कोर कार्ड हैं वो भी आपके जारी हो चुके हैं, आप वेबसाइट पर चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट स्टेप, दोनों पास हैं तो दोनों को टिक कीजिए और यदि सिर्फ एक ही पास है यहाँ पर, जैसे सेट पास है तो सेट को के लिए यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो सबसे पहले 10th की जानकारी फिल करनी है। तो जैसे आप यहाँ पर हाई स्कूल फिल कर सकते हैं। आपके जो ग्रेड सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है जो भी आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। आपके 10th की सब्जेक्ट फिल करना है तो यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं या सभी सब्जेक्ट के नाम भी आप फिल कर सकते हैं। आपके पूर्णांक यानी ग्रांड टोटल कितनी थी तो आपकी जो भी थी इस प्रकार से फिल करेंगे। ऑप्टेन मार्क कितने प्राप्त हुए हैं तो इस प्रकार से अपने ऑप्टेन मार्क फिल करेंगे। कितने परसेंटेज है तो परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। किस डिवीजन से पास हुए वो फिल करेंगे। आपके बोर्ड का नाम फिल करना है, जैसे MP बोर्ड है तो इस प्रकार से MP बोर्ड भोपाल फिल कर देंगे, या आपका CBSE बोर्ड है या अदर स्टेट बोर्ड है तो वो फिल कर देंगे। आपका 10th का रोल नंबर फिल आपको कर देना है यहाँ पर, और आपके पासिंग ईयर फिल करना है और यहाँ पर अपना रोल नंबर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट हायर सेकेंडरी की जानकारी या 12th की जानकारी, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से हायर सेकेंडरी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं। आपका वो ग्रेड SCGB सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है। यदि डिवीजन है तो इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। आपके 12th में जो सब्जेक्ट रहे हैं वो अपना फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर हम दिखा देते हैं सैम्पल के लिए, हिंदी आपको स्पेस देना है, कॉमा नहीं लगाना एक सब्जेक्ट फिल करने के बाद। इंग्लिश आपका इसके अलावा हिस्ट्री आपका, जैसे पॉलिटिकल साइंस आपका, इकोनॉमिक्स आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं वो यहाँ पर अपने अनुसार फिल करेंगे। इसका देखिए पूर्णांक फिल करना है, प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन और अपना बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर और रोल नंबर। इसका देखिए नेक्स्ट ग्रेजुएशन, तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, जैसे BA किया तो इस प्रकार से BA सेलेक्ट करेंगे। आपका ग्रेड या CGP सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम वो फिल करेंगे। BA में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, मेजर सब्जेक्ट तो यहाँ पर अपने अनुसार फिल करेंगे। जैसे आपका हिस्ट्री रहा है, मान लीजिए पॉलिटिक्स रहा और जियोग्राफी, या आपका कोई भी सब्जेक्ट जो रहा है कॉम्बिनेशन। पूर्णांक, प्राप्तांक सेम आपका रहेगा, परसेंटेज, डिवीजन आपके यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे, पासिंग ईयर और अपना रोल नंबर। इसका देखिए नेक्स्ट स्नातकोत्तर, तो यहाँ पर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी फिल करनी थी। जैसे यहाँ पर MA है, यहाँ पर ग्रेड सिस्टम है या CGP सिस्टम है तो वो फिल करेंगे। यहाँ पर जैसे हम डिवीजन, और यहाँ पर वैसा में आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका वैसा विधि। आपके पूर्णांक कितने हैं, प्राप्तांक, रोल नंबर, बोर्ड का नाम यानी यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर और अपना रोल नंबर, ये सब कुछ आप फिल कर देंगे। इसको देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, तो अपना एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करेंगे, अपना फर्स्ट एग्जाम सेंटर, अपना सेकंड एग्जाम सेंटर इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट आपका थर्ड एग्जाम सेंटर और अपना फोर्थ एग्जाम सेंटर को यहाँ पर अनुसार सिलेक्ट आप कर लेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट बाकी यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर देखिए यात्रा भत्ता का विवरण, तो ये केवल जो मध्य प्रदेश की SC ST OBC और दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए ही लाभ मिलेगा। तो यदि आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हो तो यस करेंगे इस प्रकार से, और नहीं लेना चाहते तो नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट बैंक अकाउंट की जानकारी, तो बैंक अकाउंट की जानकारी जो जिस अभ्यर्थी के नाम का फॉर्म फिल हो रहा है उसी की जानकारी फिल करनी है, किसी अदर पर्सन की जानकारी फिल आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले अपने बैंक का नाम फिल करेंगे, जो भी आपका बैंक इस प्रकार से अपने बैंक का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको IFSC कोड फिल करना है, आपके पासबुक पर लिखा मिल जाएगा। शाखा का नाम, ब्रांच का नाम आपके पासबुक पर लिखा मिल जाएगा। शाखा कोड यानी ब्रांच कोड भी आपको पासबुक पर लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर आपका खाता धारक का नाम, अब आपका जो भी नाम आपने फिल किया है इस प्रकार से आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से अपना नाम फिल करेंगे, और नाम फिल करने के बाद आपको लास्ट में इस प्रकार का स्पेस है कोई, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का स्पेस है तो इसको आपको रिमूव कर देना है, नहीं तो आपको बाद में एरर आएगा। इसको इस प्रकार से, अब आपका जो भी अकाउंट नंबर है यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। और इसका देखिए नेक्स्ट आपके जो बैंक की पासबुक का जो फ्रंट पेज है जिसमें आपकी सभी जानकारी दिख रही है अकाउंट से संबंधित, तो उसको कोई 200 KB तक JPG फॉर्मेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके उसको अपलोड आप कीजिए। यदि आपको अपलोड करने में समस्या आ रही है तो इसके पहले जो हमने भूगोल वाला विषय का फॉर्म फिल का वीडियो बनाया है उसमें हमने फ़ोटो, सिग्नेचर और पासवर्ड को अपलोड करने का डायमेंशन कैसे रिसर्च करना है, कैसे अपलोड करना है, उसका हमने डिटेल में वीडियो प्रोवाइड किया है उसी फॉर्म की वीडियो में। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकती हैं। अब चूँकि यहाँ पर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और इसमें एक स्पैम की समस्या थी कि वही जानकारी बार बार बता रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको समस्या आती है तो आप उसको देख सकते हो, उसमें लास्ट में हमने आपको पूरी प्रोसेस आपको बताई है। नेक्स्ट आपका वर्तमान पता, तो यहाँ पर अपना वर्तमान पता नहीं कम्युनिकेशन एड्रेस है जो आप फिल करेंगे। सबसे पहले अपना राज्य को सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी राज्य है, आपका जो भी जिला है इस प्रकार से अपना जिला को सिलेक्ट कीजिए। आपका पूरा एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड फिल करना है और यहाँ पर लैंडमार्क फिल करना है। यदि नहीं है कोई लैंडमार्क तो सिंपल हम यहाँ पर नो मार्क्स की एंट्री भी यहाँ पर आप कर सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो स्थायी पता, अब ये आपका जो स्थायी पता है और आपका वर्तमान पता दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से आपका कॉपी हो जाएगा इस प्रकार से। और यदि अलग अलग हैं तो अलग अलग इनकी एंट्री आप कर सकते हैं।
इसका देखिए नेक्स्ट अभ्यर्थी का फ़ोटो। तो फोटो भी आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है, मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर इसको टिक कर दीजिए। यदि आपको फ़ोटो अपलोड करने में भी समस्या आ रही है तो जो हमने भूगोल वाला विषय का वीडियो आपको प्रोवाइड किया है उसमें हमने फ़ोटो सिग्नेचर का भी आपको प्रोसेस बताया है, डायमेंशन सेट करने का। तो उसको अब हेल्प आप ले सकते हैं, उसमें आपको लास्ट में देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर आपको सही तरीके से फिल करना है, क्योंकि यदि आपकी मोबाइल नंबर में कोई मिस्टेक हो जाती है तो बाद में जब फॉर्म एडिट करते हैं तो जो आपका मोबाइल नंबर उस पर एक OTP जाता है। जब वो OTP आप वैलिडेट कर देते हैं तभी आपका फॉर्म एडिट होता है। तो इसलिए आपको मोबाइल नंबर गलत फिल कर देंगे तो गलत नंबर पर आपका OTP भी जाएगा, तो इस कारण से फॉर्म भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब आपका मोबाइल नंबर सही फिल करना है, आपकी जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल ID वो आपको सही तरीके से फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट जो आपको कन्फर्मेशन यहाँ पर चेकबॉक्स को आपको टिक करना है, डिक्लेरेशन को। इसका देखिए नेक्स्ट आपका सिग्नेचर। तो सिग्नेचर को इसी प्रकार से आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। तो जैसे सिग्नेचर को अपलोड करते हैं तो यहाँ पर सिग्नेचर शो हो जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कुछ भी यहाँ पर नाम दिख रहा है तो सिग्नेचर में आपको फाइल का नाम सिग्नेचर कर देना, फोटो में आपका नाम फोटो कर देना और पासबुक में पासबुक लिख देना। उसके बाद अपलोड करेंगे तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। फिर आपको समस्या आती है तो जो आपको हमने बताया है उस वीडियो की हेल्प आप ले सकते हैं। इस प्रकार से अपलोड करने के बाद आपको जो चेकबॉक्स दिख रहा है इस चेकबॉक्स को आपको टिक कर देंगे कि आपका सब कुछ सही है। इसके तक को जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा के यहाँ पर फिल करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले एक बार अपने पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लेना है, खासकर आपके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में, नहीं तो बाद में ये आपका जानकारी एडिट नहीं होगी। सब कुछ चेक करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार के पॉपअप दिखेगा जिस आपका बेसिक जानकारी रहेगी। इसमें आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो इसमें आप कैंसिल पर क्लिक करके इसको आप सुधार सकते हैं, नहीं तो आपको ओके पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। सबसे ऊपर की ओर देखिए यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, पहले उस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इस प्रकार के वाटर मार्क दिखेगा, फीस प्राप्त नहीं हुई है तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना और आपको नीचे कोड यहाँ पर चले जाना है। तो यहाँ पर आपको अपनी फीस आपको पे करनी होगी। तो यहाँ पर आपको जैसे UR से अप्लाई करते हैं तो आपको 540 रुपये दिखेगा। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको 290 रुपये को यहाँ पर फीस दिखेगी। तो ये आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपको इस प्रकार की फीस दिखेगी। आपको नेट बैंकिंग या UPI तो किसी माध्यम से पे कर सकते हैं, जैसे UPI से करना तो UPI पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक आपको यहाँ पर UPI ऐप दिख रहा है, यदि आपके फ़ोन में ही Paytm, GPay, फ़ोनपे इंस्टॉल है तो उसको क्लिक करके यहाँ पर आपको डायरेक्ट पे कर सकती हैं। या जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है सबसे बेस्ट है QR कोड। इस QR कोड पर आप क्लिक करके QR कोड आपको यहाँ पर दिखेगा तो उस QR कोड को स्कैन करके किसी भी फ़ोनपे, GPay, Paytm के माध्यम से अपनी फीस को यहाँ से पे आप कर सकते हैं। अब पे करने के बाद आपको फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट कर लेना है और मान लीजिए वहाँ से फीस पे भी नहीं कर पाए हैं तो दोबारा से इस प्रकार के पेज पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर डुप्लीकेट, यहाँ पर पे अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने एप्लीकेशन नंबर तो नोट कर लिया होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जब तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर है तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और यहाँ पर आप कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर फीस भी अपनी पे कर सकते हैं और आपने फीस पे कर दिया और आप फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट करना चाहते हैं, रिसिप्ट चाहते हैं इसकी, तो इस वाले लिंक पर आप क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ को फिल करके अपने फॉर्म को आप रिप्रिंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सभी विषय में यहाँ पर करेंगे तो आपको सेम यहाँ पर सेम आपको ऑप्शन है। तो जो भी विषय का अप्लाई कर रहे हैं इस प्रकार से आप किसी विषय का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस सभी का सेम रहेगा और पेमेंट करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल ID उस पर आपको रेफरेंस कन्फर्मेशन मैसेज सेंड किया जाता है, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर भी आपका रहता है। बाकी आपको एप्लीकेशन नंबर फाइंड करने में समस्या आ रही तो इस पर क्लिक करके आप बेसिक डिटेल फिल करके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 को सेलेक्ट करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2026 के ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपके जो अदर भाई आपके एग्जाम सब्जेक्ट बचे हुए हैं जैसे उसके ऑनलाइन फॉर्म की लिंक आपको एक्टिव होती है तो उसका भी आपको अलग से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और बाकी फॉर्म फिल करने में कोई भी आपको समस्या आती है तो जो MP ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको नोटिफिकेशन में या वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।